ज्ञान की उज्जवल ज्योति को मेरा प्रणाम। स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन के कुछ प्रयोग दिए। उन्होंने 5 अप्रैल 1900 को सैन फ्रांसिस्को में दिए गए अपने व्याख्यान में ध्यान के ऊपर कुछ टिप्पणी की, जो कि बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं संपूर्ण ध्यान विधि, जो कि स्वामी जी स्वयं बता रहे हैं। मैं बातों को इधर उधर ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। ध्यान के लिए सबसे पहले कोई एक ऐसी मुद्रा चुनें जिस पर आप लंबे समय तक टिक कर रह सकें। सभी तंत्रिका धाराएं जो काम कर रही हैं रीढ़ की हड्डी के साथ गुजरती हैं। हमें ये भी याद रखना होगा कि रीढ़ शरीर के वजन को सहन करने के लिए नहीं बनी। इसलिए आसन ऐसा होना चाहिए कि शरीर का वजन रीढ़ पर ना पड़े। अगर सीधे सीधे बात करें तो रीढ़ को सभी दबाव से मुक्त रखने का प्रयास करें, ताकि ध्यान में लंबे तक टिक सकें। अब हम सीधे बैठे हैं तो सबसे पहले पवित्र विचार की धारा को समस्त सृष्टि में प्रभावित करो। मन ही मन दोहराओ कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी शांत हों, सभी प्राणी आनंदित हों। पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में भी सोचते हुए ऐसा ही विचार करो। जितना अधिक तुम ऐसा करोगे उतना ही तुम स्वयं को बेहतर बनाते जाओगे, अच्छा महसूस करोगे। तुम अंततः पाओगे कि स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम दूसरों को स्वस्थ देखें, और स्वयं को सुखी रखने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम दूसरों को सुखी देखें। ऐसा करने के बाद जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हों उन्हें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये प्रार्थना किसी धन के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं, ज्ञान और प्रकाश के लिए प्रार्थना करो। बाकी जितनी भी तरह की प्रार्थनाएं होती हैं उनमें स्वार्थ छिपा होता है, वो सब यहाँ नहीं। फिर अगला काम यह है कि अपने शरीर के बारे में सोचो और देखो कि यह मजबूत है, स्वस्थ है। इस एहसास से भरो। यह तुम्हारा सबसे अच्छा साधन है जो तुम्हें तुम्हारे ध्यान में लंबे समय तक टिकने का माध्यम बनने के लिए तत्पर करेगा। जो तुम्हारा एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर के परिचय को कराएगा। इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं है जो ऐसा ठोस माध्यम हो। इसे अड़िंग की तरह मजबूत समझो और सोचो कि इस शरीर की सहायता से तुम भव सागर को पार कर सकते हो। कमजोर व्यक्ति कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते। सभी दुर्बलताओं को त्याग दो। अपने शरीर को ये बताएं कि वह मजबूत है, अपने मन को बताएं कि वह मजबूत है, और अपने आप पर असीम विश्वास और आशा रखना प्रारंभ करो। ध्यान की बात कही गई है तथा ध्यान करने के लिए कुछ उदाहरण भी हैं। सीधे बैठो। नाक की जो नोक को तुम देखोगे वो भी एक तरीका है। आगे चलकर हम जानेंगे इससे मन किस प्रकार एकाग्र होता है। ये एकाग्र चित्त होने का तरीका है। ये अगला स्टेप भी आप समझ सकते हैं।
किस प्रकार दो दृष्टि तंत्रिकाओं को नियंत्रित करके व्यक्ति प्रतिक्रिया चाप के नियंत्रण की दिशा में तथा इस प्रकार इच्छा शक्ति के नियंत्रण की दिशा में आगे तक बढ़ सकता है। यहाँ ध्यान के कुछ उदाहरण हैं, वो भी आप सुन लीजिए। जैसे कि आप कल्पना करो कि सिर के ऊपर कई इंच ऊपर एक कमल है जिसका केंद्र सद्गुण है तथा डंठल ज्ञान है। कमल की 8 पंखुड़ियों को आप योगी की 8 शक्तियां माने। अंदर जो पुंकेसर तथा स्त्री केसर, उन्हें त्याग का गुण समझें। यदि योगी बाह्य शक्तियों को त्याग दे तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अतः कमल की 8 पंखुड़ियाँ, 8 शक्तियाँ, किंतु अंदर के जो पुंकेसर हैं, स्त्री केसर हैं, चरम त्याग है। इन सभी शक्तियों का त्याग है। कहने का सीधा सा अर्थ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ध्यान में कुछ ऐसी शक्तियों से परिचित होने का अवसर भी मिलता है जो छोड़ देने योग्य होते हैं, ताकि हम मोक्ष की ओर बढ़ सकें। नहीं तो उन सिद्धियों में, शक्तियों में साधक अक्सर उलझ कर रह जाते हैं और वो कभी भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। उस कमल के अंदर स्वर्णमय सर्वशक्तिमान अमूर्त, जिसका नाम ओम है, अवर्णीय तेजोमय प्रकाश से घिरा हुआ, उसका ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। एक और ध्यान दिया गया है, अपने हृदय में एक स्थान के बारे में सोच सकते हो और उस स्थान के बीच में एक ज्योति जल रही है, ऐसा सोचो। उस ज्योति को अपनी आत्मा समझो और ज्योति के अंदर एक और तेजोमय प्रकाश है और वह तुम्हारी आत्मा की आत्मा ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। शुद्धता, अहिंसा, बड़े से बड़े शत्रु को भी क्षमा करना, सत्य भगवान में विश्वास, ये सभी अलग अलग वृत्तियां हैं। यदि तुम इन सब में पूर्ण नहीं हो तो डरो मत, काम करो में आ जाएंगी। जितनी सारी आसक्ति, सारा भय, सारा क्रोध त्याग दिया है, जिसकी पूरी आत्मा भगवान में चली गई है, जिसने भगवान की शरण ली, जिसका हृदय शुद्ध हो गया, वह जिस भी इच्छा के साथ भगवान के पास आता है वे उसे प्रदान करते हैं। इसलिए ज्ञान, प्रेम या त्याग के द्वारा इनकी पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करो। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 1 दर्जन अलग अलग तरीकों से, प्रत्येक स्वभाव का अपना तरीका होता है, लेकिन यह सामान्य सिद्धांत है। मन को काबू में करो। मन एक झील की तरह है और इसमें गिरने वाला हर पत्थर लहरें उठाता है। ये लहरें हमें यह देखने नहीं देती कि हम आखिरकार हैं क्या। पूर्णिमा का चांद झील के पानी में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन सतह इतनी अशांत होती है कि हम प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसे शांत रहने दो। प्रकृति को लहर उठाने मत दो। शांत रहो और फिर थोड़ा बाद में ही तुम ये देख पाओगे कि वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान जाएंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर पहले से ही वहाँ हैं, लेकिन मन इतना अशांत है, हमेशा इंद्रियों के पीछे भागता है। तुम इंद्रियों को बंद कर देते हो और फिर भी तुम चक्कर लगाते रहते हो। बस इस पल मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ और मैं ईश्वर का ध्यान करूँगा, और फिर मेरा मन 1 मिनट में कहीं और चला जाता है, लंदन, कलकत्ता, कहीं भी। और अगर मैं इसे वहाँ से हटाता हूँ तो यह दूसरी जगह चला जाता है, बम्बई, बिजनौर, कहीं भी। और वहाँ मैंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचता है। इनको ध्यान की शक्ति से रोकना है। ये तरंगे ध्यान से धीरे धीरे काबू में आएंगी। धीरे धीरे
हमें स्वयं को ट्रेन करना है। यह कोई ऐसा मजाक नहीं जो 1-2 दिन में हो जाए, यह शायद जन्मों का सवाल नहीं। कोई बात नहीं, खिंचाव जारी रहना चाहिए। हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। जानबूझकर स्वेच्छा से खिंचाव जारी रहना चाहिए। हम धीरे धीरे चलेंगे पर हम बढ़ेंगे। हम असली संपत्ति महसूस करना और प्राप्त करना शुरू कर देंगे, जिसे कोई भी हमसे छीन न सके। वह धन जिसे कोई भी व्यक्ति ले न सके, वह धन जिसे कोई भी नष्ट न कर सके, वह आनंद जिसे कोई भी दुख अब और नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों के साथ मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि एक योगी को हमेशा अपने मन को एकाग्र रखने का प्रयास करना चाहिए, एकांत में रहने का प्रयास करना चाहिए। घर में हो तब भी अकेला महसूस करना चाहिए और मन को एकाग्र चित्त करना चाहिए। अपने मन और शरीर को वश में करो और अपनी इच्छाओं और संपत्तियों से छुटकारा पाना सीखो। एक स्वच्छ स्थान पर अपना आसन हमेशा लगाओ, एक दृढ़ आसन जो न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, उस पर बैठो। वहां बैठकर मन और इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर तथा अपने विचारों को एक बिंदु पर लाकर आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। उसे अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखते हुए दृढ़ता से बैठना चाहिए तथा इधर उधर देखे बिना अपनी नाक की नोक पर लगातार नजर गड़ाए रखे। ये बहुत जरूरी है। पूर्णतया शांत और निर्भय होकर ब्रह्मचारी व्रत में दृढ़ रहकर मन को संयमित करके निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर योग में बैठें। इस प्रकार अपने को सदैव स्थिर रखते हुए वश में किए हुए मन वाला योगी मुझ में स्थित शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो निर्वाण में परिणित हो जाती है। ये श्री कृष्ण भी कहते हैं और गीता में भी सुनने में आता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आगे मिलता हूँ किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ।